गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल अकेडमी। तो बच्चों अपन 12th इंग्लिश कंपलसरी के अंदर 4 नंबर का टॉपिक इनविटेशन रिप्लाईज पढ़ रहे थे। तो इनविटेशन रिप्लाईज में लास्ट वीडियोज़ के अंदर अपन ने फॉर्मल रिप्लाईज यानी कि एक्सेप्टिंग के रूप में, क्योंकि अपन ने लास्ट वीडियोज़ में सारा जान लिया है कि जो दो तरह के इनविटेशन होते हैं और उनकी रिप्लाईज कितने वे में दी जा सकती है। तो कल जो अपन ने वीडियो जाना और उसके रूल्स क्या है, फॉर्मल या इनफॉर्मल जो भी रिप्लाई लिखते हो उसके रूल्स क्या है, ये लास्ट वीडियोज़ में अपन ने जाना। तो आज जो अपन करने वाले हैं वो बच्चों कौन सा, यानी कि इनविटेशन की रिप्लाई करने वाले हैं, वो फॉर्मल रिप्लाईज करने वाले हैं। कल भी फॉर्मल की थी, लेकिन कल अपन ने की थी एक्सेप्टिंग। आज फॉर्मल के अंदर रिफ्यूजिंग करने वाले हैं या डिक्लाइनिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखना है कि आपको फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल, आपको क्वेश्चन पेपर में यानी कि मिलेगा। उसके बाद आप ये देखिए एक्सेप्टिंग लिखना है या रिफ्यूजिंग लिखना है। तो ये भी आपको, ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में यानी ज़रूर मिलेगी। और जैसे ही आप ये श्योर हो जाए कि फॉर्मल का पूछा गया है और रिफ्यूजिंग का पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर यानी टाइटल क्या डालोगे, फॉर्मल रिप्लाईज रिफ्यूजिंग। अगर एक्सेप्टिंग का है तो आप एक्सेप्टिंग डाल दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे, जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया है। और इस बॉक्स के अंदर पहले मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, फॉर्मेट बता देता हूँ, और आगे हिंदी में भी मैंने सारी जानकारी दे दी है कि आपको कौन कौन सी चेंजिंग यानी कि करनी है। कोई भी इन्विटेशन आ जाए जो आपको ये हाईलाइट में यानी दिख रहा है, ये आपको चेंज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे अपना एक फॉर्मेट है कि मिस्टर एंड मिसेज, यहाँ पे नाम किसका लिखना है, जवाब देने वाले का। कहने का मतलब आपको इनविटेशन तो लिखना ही नहीं है, आपके पास इनविटेशन आ चुका है। अब आप क्या करोगे, इनविटेशन का रिप्लाई करोगे, और वो भी रिफ्यूजिंग के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ जो जवाब दे रहा है वो अपना नाम लिखेगा, मिस्टर एंड मिसेज रमेश गुप्ता। जवाब दो जने दे रहे हैं तो यहाँ पे ये नाम लिख दिया। अगर अकेला मिस्टर जवाब दे रहा है तो मिस्टर रमेश गुप्ता लिख दीजिए। उसके बाद जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखिए सिंसियरली थैंक। क्या लिखोगे, सिंसियरली थैंक। तो अगर ये अकेला है, मिस्टर अकेला जवाब दे रहा है, तो सिंसियरली थैंक्स कर दोगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये अकेला नहीं, ये दो जने मिलकर के जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ थैंक ही करोगे, थैंक्स नहीं लिखना है। अगर मिस्टर या मिसेज यानी अकेली जवाब दे रही है तब सिंसियरली थैंक्स करोगे। ठीक है बच्चों। अब प्राप्तकर्ता अपन जानेंगे कि प्राप्तकर्ता जिसको आप जवाब दे रहे हो, जिसको आप इनविटेशन का जवाब, मतलब पहले इनविटेशन आपको किसने दिया था, मोहनलाल गुप्ता ने। तो यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा गया है लाल के बीच, मोहन और लाल के बीच, तो आप स्पेस यानी छोड़ देना। तो प्राप्तकर्ता का नाम लिख दिया मिस्टर एंड मिसेज मोहनलाल गुप्ता। तो यहाँ क्या आ गया, प्राप्तकर्ता का नाम। फॉर द काइंड इनविटेशन, ये लाइन लिखना है आपको। और बाद में टू के बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। जैसे टू अटेंड द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर या ब्रदर सिस्टर, जो कुछ भी यानी कि है वो लिख दोगे, और जिनकी भी वेडिंग है उसका नाम लिख दीजिए। बर्थडे का आ जाए, टू अटेंड द, क्या लिख दोगे, बर्थडे ऑफ देयर डॉटर मनीषा। कोई भी आ जाए, जैसे एनुअल फंक्शन पे आ गया कि स्कूल का प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अल्सीसर का प्रिंसिपल है वो रमेश, मिस्टर एंड मिसेज यानी कि रमेश गुप्ता को यानी कि इनवाइट किया है, तो वो जवाब कैसे देगा, मिस्टर एंड मिसेज रमेश गुप्ता सिंसियरली थैंक्स। और यहाँ पे अब मिस्टर एंड मिसेज की जगह क्या आ जाएगा, उसकी पोस्ट आ जाएगी, पद आ जाएगा। द प्राप्तकर्ता कौन होगा, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अल्सीसर। ठीक है बच्चों। उसके बाद फॉर द काइंड इन्विटेशन, टू के बाद सब्जेक्ट लिख दो, टू अटेंड क्या, एनुअल फंक्शन। अब यहाँ मनीषा की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीफ गेस्ट वगैरह है तो उसमें आप चीफ गेस्ट का नाम दे सकते हो। अब आगे क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, वही चीज़। अब वेडिंग है वो ऑन फ्राइडे को है, इतने तारीख को है, इतने बजे से इतने बजे तक है, आगे तक चलेगी। एट कहाँ है, एट देयर रेजिडेंस, या एट जहाँ पर भी है होटल वगैरह है, एट गोल्डन मेनोर होटल जयपुर। इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे सेम जो पहले किया था सेम वही लिखना है, प्रोग्राम डे डेट टाइम पैलेस। ठीक है। अब क्या करोगे, उसके बाद आप लाइन लिखोगे। अब देखो बच्चों, आप जब नहीं जा रहे हो तो आप थोड़ा सोरो एक्सप्रेस करोगे, दुख प्रकट करोगे, खेद प्रकट करोगे। कहने का मतलब आपने मेरे को इनवाइट किया लेकिन मैं असमर्थ हूँ इसे इनवाइट, आप फिक्स लाइन लिख दीजिए, बट दे रिग्रेट।
लेकिन वे रिग्रेट यहाँ दे किसके लिए आया है, यहाँ दे आया है मिस्टर एंड मिसेज रमेश गुप्ता के लिए। अगर यहाँ केवल मिस्टर अकेला है तो दे की जगह आप ही कर देना, या लड़की है तो सी कर देना। यहाँ दो है तो बट दे रिग्रेट, अगर ही होगा तो ही रिग्रेट्स हो जाएगा और देर की जगह हिज हो जाएगा, इनएबिलिटी। लेकिन यहाँ दो जने जवाब दे रहे हैं तो क्या लिखोगे, बट दे रिग्रेट, लेकिन उन्हें रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है, पश्चाताप अपनी इनएबिलिटी पे कि वो असमर्थ है टू अटेंड द फंक्शन या प्रोग्राम। अब फंक्शन है तो फंक्शन लिख दो, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम लिख दो, ठीक है। अब क्या करोगे, ये आपने सोरो एक्सप्रेस कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर रिफ्यूजिंग में अस्वीकार करने का कारण लिखना है, न जाने का बहाना लिखना है। ड्यू टू, क्या कारण, किस कारण आप असमर्थ हो इसे अटेंड करने में, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल ऑफिस वर्क। कुछ अनअवॉइडेबल एक ऑफिस वर्क है, मतलब ऐसा ऑफिस कार्य है जिससे अवॉइड नहीं हो सकता, बचा नहीं जा सकता। एट झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर, कहने का मतलब कोई भी कारण लिख दो। ड्यू टू फादर सिकनेस, ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइज, ड्यू टू अर्जेंट मीटिंग। तो आप क्यों नहीं आ सकते, यानी अर्जेंट मीटिंग के कारण, यानी कि नहीं आ सकता। तो यहां आपको बच्चों रिफ्यूजिंग के अंदर कारण देना जरूरी है। अब देखो, आप जब आप नहीं जा रहे हो तो आप उसको विश कीजिए, मतलब आप जा रहे हो तो जा करके उसे विश कर दीजिए, शुभकामनाएं दे दीजिए। लेकिन आप नहीं जा रहे हो तो आप लेटर के माध्यम से शुभकामना भेजिए। जैसे यानी शादी का है तो दे विश हैप्पी वेडिंग लाइफ। अब दे किसके लिए आया, क्योंकि मिस्टर और मिसेज दो जने जवाब दे रहे हैं। अगर ही अकेला होता तो ही विशेज हैप्पी वेडिंग लाइफ। आ गई बात समझ में। अगर बर्थडे पे है तो दे विश हैप्पी बर्थडे। तो जो भी आए वो कर दे, यानी इस तरह के प्रोग्राम है तो आप इस तरह से विश कर दो। अगर जैसे एनुअल फंक्शन पे आ गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे आ गया, कोई और पे आपको इनवाइट किया, तब आप कौन सी लाइन लिखोगे, दे विश, वो विश करते हैं एवरी सक्सेस टू द इवेंट, कि आपका जो भी इवेंट है उसमें प्रत्येक चीज सफल हो। आगे बात समझ में। तो इस चीज का आपको शुभकामनाएं आपको भेजनी है। समझ में आया ना बच्चों। अब एक लाइन आप छोड़ोगे। अब राइट, अब क्या करोगे, जवाब देने वाले का एड्रेस। जवाब कौन दे रहा है, जवाब दे रहा है कौन, यहाँ रमेश गुप्ता। तो रमेश गुप्ता का एड्रेस क्या हुआ, रमेश S62 गांधीनगर चूरू। और राइटिंग डेट कितने तारीख को लिखा जा रहा है, 25 सितंबर। मतलब ये जो प्रोग्राम है इससे 5-7 दिन पहले की तारीख डालनी है। तो बच्चों ये अपना रहा फॉर्मेट। अब देखिए फॉर्मेट अपना हो गया है। अब देखो क्या करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, जैसे कल वाला ही क्वेश्चन है। जैसे पहले ये पढ़ ले कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। एक फॉर्मल रिप्लाई लिखो, किसको, टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट को। रिफ्यूजिंग मतलब आपको फॉर्मल करना है और रिफ्यूजिंग लिखना है। आप इनविटेशन को रिफ्यूज कीजिए। और सब्जेक्ट क्या है, टू इनोग्रेट ए सेमिनार, कि एक सेमिनार का उद्घाटन है और ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और सेमिनार किस पे है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे, इतने तारीख को आप उसको रिफ्यूज करना है। तो कहने का मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले जो रिप्लाई करने वाला है उसका नाम मिस्टर रमेश गुप्ता लिख दीजिए, ठीक है। अब सिंसियरली थैंक्स कर दीजिए। अब प्राप्तकर्ता मिस्टर एंड मिसेज नहीं लिखना है, क्योंकि प्राप्तकर्ता कौन है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहाँ का, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडेट। कहीं ऐसा ना हो मिस्टर प्रिंसिपल लिख दो, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। जब आप कोई पर्टिकुलर नाम लिख रहे हो तब मिस्टर या मिसेज लगाना है। फॉर द काइंड इन्विटेशन। अब टू के बाद क्या लिखोगे, अब टू के बाद वाला वो सब्जेक्ट, टू इनोग्रेट, यानी कि क्या इनोग्रेट, यानी कि करना, यानी कि किसको इनोग्रेट करना है, ए सेमिनार ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये आप लिख दिया, ठीक है। मनीषा की जगह आप चीफ गेस्ट लिख सकते हो। यहाँ चीफ गेस्ट कलेक्टर ऑफ कोई भी, यानी कि कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफ झुंझुनू, जहाँ का भी यानी चीफ गेस्ट है वो आप लिख दोगे। ऑन फ्राइडे को कितने तारीख को है, 5 अक्टूबर। अब टाइम दे दीजिए 8:10 AM। 8 कहाँ, अब स्कूल के अंदर है तो स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ गोल्डन होटल मत कर देना। अब क्या करेगा, जैसे अकेला जवाब दे रहा है तो बट ही रिग्रेट्स, क्या आ जाएगा, बट ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द प्रोग्राम ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल ऑफिस वर्क एट झुंझुनू, या जहां पर भी है। अब ये वेडिंग वाला तो देगा नहीं, वो कौन सी शुभकामनाएं भेजेगा, ये भेजेगा ही विशेज एवरी सक्सेस टू द इवेंट। उसके बाद अपना एड्रेस लिखने वाला और राइटिंग डेट। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मेट अच्छी तरह से समझ
आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और है जो कि ये वेडिंग वाला ही है, आप आसानी से कर सकते हो। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जो ये जो क्वेश्चन है ये आपको कॉपी में करना है, और आपको क्या करना है, कॉपी में करके मेरे को यानी कि चेक करवाना है। तो देखिए क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, कि आपने क्या किया है, आपने प्राप्त किया है एक इनविटेशन लेटर। फ्रॉम किससे प्राप्त किया है, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, कि आपने एक इनविटेशन लेटर प्राप्त किया है किससे, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर से। और यू हैव टू अटेंड, आपको अटेंड करना है, क्या अटेंड करना है, कैरियर डे फंक्शन, कितने तारीख को, 12 जनवरी। अब यहाँ 2017 की जगह आप क्या कर देना, यहाँ पे 12 तारीख आप चेंज कर देना, यहाँ पे आप अक्टूबर की कोई भी तारीख डाल देना, 8 इतने बजे, ठीक है। एज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, आपको अटेंड करना है यानी कि चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन के यानी कि रूप में। मतलब यहाँ आप जनवरी की जगह आप क्या कर सकते हो, आप अक्टूबर कर देना, 2020 कर देना, और यहाँ चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। आपको राइट ए रिफ्यूजल, आपको एक रिफ्यूजल इन्विटेशन लिखना है, ओविंग टू, किस कारण, कि आप बिजी हो, बीइंग बिजी हो इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपने एक इनविटेशन लेटर प्राप्त किया है किससे, प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर से, और उसमें आपको क्या बोला गया है, आपको अटेंड करने के लिए बोला गया है, क्या, कैरियर डे फंक्शन, कितने तारीख को, यानी कि 12 यानी अक्टूबर 2020 को 8 इतने बजे। और किस रूप में आपको इनवाइट किया गया है, एज द चीफ गेस्ट के रूप में। आपको रिफ्यूजल लिखना है, इनविटेशन मना करना है, ओविंग टू, किस कारण से, योर बीइंग बिजी, कि आप बिजी हो इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर। तो बच्चों इस तरह से आज का अपना यानी कि जो वीडियो है फॉर्मल रिफ्यूजिंग रिप्लाईज है वो यानी कि पूरा हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।